मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आज आप वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के इस चैनल से 7 सलीबी कलमात के चौथे कलमे की तिलावत सुनेंगे और फिर इसकी तशरीह बयान की जाएगी। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे और कलाम को समझने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 27वें चैप्टर की 46वीं आयत। हम 45वीं और 46वीं दोनों आयतें पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर यही हवाला हम मरकज की अंजील उसके 15वें चैप्टर की हम 33वीं और 34वीं आयत में भी खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में 33वीं और 34वीं आयत में इस तरह से लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चलाकर कहा, अलूही अलूही शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, चौथा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया ये उनकी अपनी जात के बारे में था। पहले 3 कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों के बारे में कहे, जबकि बाकी 4 कलमे जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जात के बारे में कहे। और ये चौथा कलमा जो है इसमें खुदावंद यीशु मसीह बाप से ये सवाल नहीं कर रहे, ये एक बयानिया है। और इसके अंदर ये बात पाई जाती है कि ऐ बाप तो मुझसे क्यों अब अलग हो रहा है, क्यों अलग हुआ है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये एक बयानिया है, ये कोई शिकायत नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। लेकिन अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज हम बड़ी गहराई से इसके ऊपर गौर करेंगे कि आखिर खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त जब वो सलीब पर लटके हुए थे और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे का ये वक्त था, और इस दौरान खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम कर्बनाक लम्हात से गुजरे, और फिर उन्होंने इस वक्त जब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे तो ये अल्फाज उनके ज़बान मुबारक से निकले और उन्होंने बाप से हम कलाम होकर कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मुझसे क्यों अलग हो रहा है, तूने क्यों अब तेरी नजरें मुझ पर नहीं हैं। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद की आंख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। उस वक्त मेरे और आपके गुनाह खुदावंद यीशु मसीह के कंधों पर लदे हुए थे, बल्कि पूरी इंसानियत के गुनाहों का कफारा दिया जा रहा था। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त एक लाजवाल कुर्बानी अदा करने वाले थे, और जिसकी वजह से बाप ने थोड़ी देर के लिए अपनी नजरें खुदावंद यीशु मसीह से, अपने प्यारे बेटे से हटा ली, क्योंकि वो कफारा जो दिया जा रहा था, वो जो मेरे और आपके गुनाहों का वो प्याला, वो गंदा नापाक प्याला जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो पीना था, वो पीने के लिए वो जा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में बाप से यही कहा था, क्या बाप अगर तू चाहे ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वो खुदावंद पाक खुदा की मर्जी को ही पूरा कर रहे थे और वो कोई शिकायत नहीं कर रहे थे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये वो वक्त था जब यहूदी ईद फसह मना रहे थे और वो अपने बर्रे और कुर्बान कर रहे थे, और ऐन उसी वक्त पर खुदा का बेटा जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा कर ले गया, वो खुदा का बर्रा ऐन वक्त पर कलवरी के पहाड़ पर कुर्बान हो रहा था। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों,
वो कफारा दिया जा रहा था, वो कुर्बानी दी जा रही थी। इसलिए बाप ने थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया, और उसके लिए ये जो वक्त था, ये एक ऐसा वक्त था जिसके लिए इंसानियत सदियों से इंतजार कर रही थी कि कब वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाएगा, वो कब आएगा, कब दुखी इंसानियत तसल्ली पाएगी। और ये वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो कफारा अदा कर दिया, मेरे और आपके गुनाहों का वो प्याला पी लिया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ये एक ऐसा वक्त था जबकि रोशनी, सूरज अपनी रोशनी भी देना उसने बंद कर दी थी, रात अंधेरा हो गया था, और उस वक्त ये खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा था। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, थोड़ी देर के लिए गौर करें, जब फरिश्ते आसमान से एक जमायत की सूरत में उतर रहे थे, चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, उस वक्त रात के वक्त खुदा के बेटे की पैदाइश के मौके पर आसमान से नूर और रोशनी जो थी वो उमड़ आई, और उसने पूरी इंसानियत को रोशन कर दिया। और यहाँ पर अब खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा है। अब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई, और यहाँ पर दोपहर के वक्त, दिन के वक्त अंधेरा छा गया, और उसकी पैदाइश पर रात थी, और उस वक्त रोशनी ने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इसके पीछे एक बड़ी लंबी और बड़ी गहरी और बड़ी समझने वाली बातें हैं, जिनको जब हम देखते हैं तो हमारा दिल ईमान के बानी की तरफ और ज्यादा गहरे में जाकर उसको कबूल करने के लिए तड़पता है, और हम उसकी बातों को सुनकर और ज्यादा तसल्ली में आ जाते हैं। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा उनका कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा का बेटा आया ही इसलिए था इस दुनिया में कि वो पापियों को अपने गले से लगा ले, और उनके पापों से वो नफरत करता था, और वो पाप उसने उठाकर हमेशा के लिए अपने लहू से धोकर हमारे पापों को साफ कर दिया। अब पाप जो है, गुनाह जो है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम सब खुदावंद यीशु के खून से धुले हुए, उसके खून से खरीदे गए लोग हैं। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों के खुदावंद पाक खुदा ने इस वक्त अपने बेटे को जब छोड़ा तो उसका बेटा उस वक्त क्या कर रहा था? सलीब पर वो ज़बूर नंबर 22 की पहली आयत की तलावत हो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह अपने जुबान मुबारक से ज़बूर की तलावत कर रहे थे। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, यहूदी अक्सर मुश्किल लम्हात में ज़बूरों के इक़्तिबासात जो थे उसको पढ़ते थे, और यहूदी खास तौर पर ज़बूर नंबर 23, ज़बूर नंबर 91, ज़बूर नंबर 121 की तलावत करते थे जब भी वो किसी मुश्किल का शिकार होते थे। खुदावंद यीशु मसीह भी ज़बूर नंबर 22 की पहली आयत से खुदावंद का कलाम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आयत जो उन्होंने बोली थी, ये ज़बूर नंबर की पहली आयत है। जब हम पहली आयत को या फिर आखिरी आयत, इसका मतलब है कि वो पूरा ज़बूर ही एक महफूम और उसका मतलब बयान कर जाता है। इस ज़बूर का आधा हिस्सा जो है वो इंसानों के मज़ालम और किसी इंसान को दुख देने के बारे में बताते हैं, लेकिन आखिरी हिस्सा जो है, वो आधा हिस्सा जो है, वो खुदा के कलाम को इस तरह से बताता है कि जो फतहमंद जिंदगी, फतह का ऐलान और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तो इसलिए खुदा मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जहाँ पर एक दफा खुदा यीशु मसीह अपने गम और दुख का इजहार कर रहे हैं, वहां पर आखिर में शुक्रगुजारी और फतहमंदी का भी जो है वो ऐलान हो रहा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, इस कलाम को आप अपने दिलों में जगह दें, और कभी ना भूलें कि हमारे निजात देंदा मुक्तिदाता ने मेरे और आपकी खातिर
ایک بہت ایک بہت بڑی اور لازوال قربانی دی جس کی ہمیں قدر کرنی ہے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.